वर्तमान में शिक्षा, साहित्य और मानवीय मूल्यों के गिरते स्तर पर लेखक, शायरों और वक्ताओं ने की चिंता व्यक्त की। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर उर्दू हिंदी पाक्षिक देवबंद टुडे देवबंद की ओर से शिक्षा, उर्दू साहित्य और पर्यावरण में अमूल्य योगदान के लिए शिक्षाविद, प्रसिद्ध शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी और उर्दू की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर रक्षिंदा रूही को प्रशस्ति पत्र, पौधे और बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे पास परिवार और समाज के प्रति शिकायतें बहुत हैं, मगर हम इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, इसलिए हमारे सम्मान में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमें सर्वप्रथम अपने परिवार को पूर्ण सम्मान, समय देना चाहिए। आज हम अपने बच्चों पर भरपूर पैसा खर्च कर रहे हैं मगर उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए वर्तमान पीढ़ी में सम्मान, आदर और सेवाभाव की बड़ी कमी है। इनके अलावा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल सबा सिद्दीकी, युवा लेखक व शायर अब्दुल रहमान सैफ ने भी अपने विचारों में वर्तमान में शिक्षा, साहित्य के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। इस अवसर उपस्थित शायरों ने अपने बेहतरीन कलाम से नवाजा। युवा शायर वाली विकास देवबंदी ने पढ़ा कि मेरे जख्मों पे नमक रख के मसीहा ने मेरे शर्त रख दी है कि आवाज नहीं कर सकते। युवा पीढ़ी के नुमाइंदा शायर काशिफ सिद्दीकी ने अपने जज्बात का इजहार अपने शेर में कुछ यूं किया। कहाँ जाते हो यूं पहलू बदल के, अभी कुछ शेर बाकी है गजल के। लेखक, शायर अब्दुल रहमान सैफ ने नसीहत करते हुए पढ़ा के खामोश रहने की आदत भी डालिए साहब, के बोलना ही नहीं जबान का मकसद। वर्तमान हालात पर तंज करते हुए वरिष्ठ शायर मास्टर शमीम किरतपुरी ने पढ़ा के मिलनसारी, मोहब्बत, भाईचारा था हर एक जानिब, सकून से लोग रहते थे हमारी हुक्मरानी में। अंत में डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अपनी विशेष शैली में पढ़ा के आंख मानूस है अंधेरों से, रोशनी तीर बनके चुपती है। सम्मान सभा में मंजा परवीन, नजम अहमद सिद्दीकी, शबाना सफवान, शादाब खान, शाह फैसल मसूदी, सैयद वजाहत शाह, नबील मसूदी, आयशा उस्मानी, इकराम अंसारी, दीन रजा, मंजूर हसन, जैनब शाह और अब्दुल समी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नई परंपरा के अंतर्गत कोई अध्यक्ष या संचालक नहीं रखा गया था। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला खानका और शाह मंजिल पे। यहाँ पे ये छोटी सी एक अदबी नशिस्त का प्रोग्राम आज सैयद वजह शाह साहब के द्वारा किया गया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के मायना शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। हम इनसे बात करेंगे। सर ने बहुत अच्छा लिखा है, इंट्रोडक्शन का कराने के लिए बहुत छोटा हूँ अभी। सर ने कभी लिखा था, ये जो उन्वान दे के प्रोग्राम रखा गया था, कहा गया कि कुछ लोग ज़िंदा हैं। अब जो लोग ज़िंदा हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सोचें, और सोचने के लिए सर ने बहुत अच्छा कभी लिखा था कि सोचो आखिर कब सोचेंगे, दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, ज़ख्म का मरहम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें, घर जलकर राख हो जाएगा जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, दीवारों दर राख हुए हैं, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं, एक क़यामत सर पर होगी, मौत हमारे दर पर होगी, तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। तो शायद ये उसी के लिए एक छोटी सा सोच था। कुछ लोग जो आए थे, सर से मैं जानना चाहूँगा, सर ये इस तरह की महफ़िलें, अदब की महफ़िलें देवबंद नगर में, और देवबंद का जो संवाद है आपसी लोगों का, वो कहीं ना कहीं उसका तवाज़ुन बहुत ख़राब है। तो इसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए कि लोगों का जो आपसी संवाद है, या किसी भी तरह उनको जो संवाद करना है नहीं आता लोगों को, उनके जो बोलने का अंदाज़ है या जो बातें वो करते हैं, जैसे कि बहुत गंदी बातें या गालियों की भाषा देवबंद में बहुत मशहूर है, क्या देखते हैं कि इस पर किस तरह का काम होना चाहिए कि इस पर सुधार हो? बहरहाल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशरे और समाज में बैठने के बड़े फ़ायदे हैं। मिल बैठना जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। एक दूसरे के ख़यालात से आदमी कुछ सीखता है, किसी को सिखाता है, किसी से सीखता है। पहले ऐसी मजलिसें हुआ करती थीं, अब ऐसी मजलिसों का फुक़दान है। लेकिन वजाहत शाह साहब ने आज ऐसा एहतमाम किया था, चंद दोस्त बैठे थे, तो बेबाकी से गुफ्तगू होती है समाजी मसाइल पर, तालीमी मसाइल पर, आदमी की आइडियोलॉजी पर। तो इसलिए ये बहुत अच्छा सिलसिला है। पहले कुछ ख़ास लोग हुआ करते थे जिनके यहाँ बैठकें हुआ करती थी, वहाँ नई नस्लों को सीखने का बहुत मौका मिलता था। वहाँ लोग तहज़ीब सीखते थे, तमद्दुन सीखते थे, ज़बान सीखते थे,
फ़िक्र सीखते थे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। इस्लाह होती थी, कोई गलत लफ्ज़ बोल दिया जाता था तो बुज़ुर्ग उस पर टोक देते थे कि इस लफ्ज़ का ये तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसके ये मानी नहीं है, इसको इस तरह बोला जाता है, ये फ़ला ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसलिए ऐसी महफ़िलों की शदीद ज़रूरत है कि जहाँ एक अदबी माहौल हो, वहाँ ज़बान को भी सीखा जाए और तहज़ीब को भी सीखा जा सके। उसके लिए बड़ों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की मजलिसों का एहतमाम करें, और छोटों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी मजलिसों में शरीक हों। बहरहाल आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। जब सोशल मीडिया का कल्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सारी वाहियात चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अपने बच्चों को अगर आप बचाना चाहते हैं ख़राबियों से, जैसे अभी इन्होंने दीन रज़ा साहब ने कहा है, बात यह है कि गाली जो है वो ख़ास तौर से एक मुआशरे में तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे बग़ैर गाली के बात ही नहीं करते। ऐसे ही मैं देखता हूँ कि नई नस्लें सिगरेट, गुटखा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों से अपनी नई नस्लों को बचाने के लिए हमें कुछ देर बैठ के सोचना पड़ेगा, सोच कर के कुछ अमल करना पड़ेगा, तब हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं। पहले लोग, अब बड़े भी अपने छोटों को पास नहीं बिठाते, छोटे भी अपने बड़ों के पास नहीं बैठते। तो दोनों सूरतों में हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी महफ़िलें, ऐसी मजलिसें मुनक़िद करें जहां हम अपने छोटों के साथ बैठ सकें, छोटे बड़ों के साथ बैठ सकें। ज़बान भी सीखी जाएगी और तहज़ीब भी सीखी जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी मजलिसें ज़रूर होनी चाहिए। सर, अभी पीछे महीनों में चुनाव था नगर के अंदर, अदब की बात होती है तो बात आती है मुशायरों की भी। एक एक रात में 5-5 4-4 मुशायरे हो रहे थे, चाहे वो घेर में हो रहे थे, सड़क पे हो रहे थे, कैसे भी। लेकिन वहाँ भी एक मसला ये है नगर के अंदर के, जैसे सिर्फ चुनाव होता है या राजनीतिक मंच मुशायरों को बना दिया गया इन दिनों, इसमें शायरों की कैसी भूमिका देखते हैं आप? देखिए, मुशायरा सियासी तो हो ही नहीं सकता। सियासी मौज़ूआत पर अगर शायरी भी की जाती है तो उसकी उम्र बहुत कम होती है। जिसे मोहब्बत कहते हैं, जिसे इश्क कहते हैं, जिसे तहज़ीब कहते हैं, जिसे तमद्दुन कहते हैं, उसकी उम्र बहुत लंबी है। तो इसलिए ऐसे मुशायरों की ना उम्र है और ना उनका कोई इम्पेक्ट है। बहरहाल वो भी एक सिलसिला है, जो लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि अदबी मुशायरे होने चाहिए, अदबी नशस्तें होनी चाहिए, अदबी प्रोग्राम होने चाहिए। अदब और तहज़ीब की ज़रूरत है हमारी नई नस्लों को। उसी से हमारे अंदर एक शऊर आएगा, एक सलीक़ा आएगा, ज़िंदगी जीने का तौर तरीक़ा हम सीखेंगे और हमारी नस्लें सीखेंगी। पहले माँ बाप अपने बच्चों को बहुत वक्त देते थे, असातिज़ा भी वक्त दिया करते थे। आज उस्ताद भी अपने बच्चों को बहुत कम वक्त दे पाते हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़ाना चाहते हैं। माँ बाप बच्चों की फ़ीस देना चाहते हैं, वक्त नहीं देना चाहते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को फ़ीस तो दें, लेकिन वक्त भी ज़रूर दें। आज वक्त देंगे, कल को वही तब्दील होकर के खिदमत बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। सर, एक जैसे हमारा नगर है देवबंद नगर, या अतराफ़ देहात क्षेत्र भी हैं, ये देखा जाता है जो आज नई जनरेशन है वो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जा रही है, लेकिन जो पहली उससे जनरेशन है जिनके पास कोई साधन नहीं है, पहले ऐसा होता था, जैसे हमने इतिहास में देखा है, मकतब होते थे कि कोई किसी भी उम्र में जाए वो सीख सकता है, पढ़ सकता है, जो उसको समझना है समझ सकता है। लेकिन समाज से ये मकतब का जो निज़ाम था वो दरहम बरहम हो गया पूरा। और जैसे भी आपने बात की उमूर तरबियत की, तो जो तरबियत के उमूर हैं वो कहीं ना कहीं जो संचालित होते थे मकतब से होते थे, लेकिन आज देखा जाता है कि हमारे देवबंद में ही कोई मकतब नहीं है। तो कैसे देखते हैं, क्या इस पर काम होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये इन्हितात का ज़माना है, ज़माना ज़वाल पज़ीर है। ये हकीकत है कि वो अहवाल नहीं हैं, लेकिन अब भी जिस कदर भी मतलब है कि तरबियत और सिलसिला बचा हुआ है, वो मकतब ही में बचा हुआ है, स्कूलों में तो नहीं है। और जिन स्कूलों में है वो बहुत गनीमत स्कूल हैं। तो इसलिए हमें मकातिब की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और हमारी ज़िम्मेदारी। और मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि
कि जो कुछ तहजीब बची हुई है, ज़बान बची हुई है, ये मदारिस से ही बची हुई है, वरना स्कूलों में तो उर्दू पढ़ाने का रिवाज ही ख़त्म हो गया, पढ़ने का रिवाज ख़त्म हो गया है। यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को इमला दुरुस्त नहीं है, तो और क्या बात होगी। तो इसलिए मकातिब का रूल बहुत अच्छा है, अब भी इसके बावजूद के बहुत नीचे की तरफ आ रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर नवाज़ देवबंदी शहाद, विश्वविख्यात शायर हैं, किसी से मोहताज नहीं है कि कुछ कहा जाए उनके लिए। कुछ कहना मेरे लिए तो ऐसा होगा सूरज को चिराग दिखाने जैसा। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रज़ा।